सनातनी परंपरा है उसका नाश कर रहे हैं। क्या ऐसा व्यक्ति संत, बाबा, महात्मा या सत्संग कहलाने लायक है? नहीं। उस व्यक्ति के बारे में आपको क्या लगता है, एक बार जरा बताइएगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। क्या महिलाएं उन्हें अपने पति की पूजा करनी चाहिए? नहीं, ऐसे बाबाओं के पास कतई नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी भगवत की जो प्राप्ति है ना, वो अपने माता पिता और पति की सेवा है। पूजय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजय वेद प्रवीणा। जी हाँ दोस्तों, आज हाथरस में जो कांड हुआ है उस कांड पर ये चौपाई बिल्कुल सटीक बैठ रही है। महाकवि तुलसीदास जी की ये चौपाई है। कभी इस चौपाई को लेकर के बड़े बड़े तर्क दिए जाते थे। अब वो तर्क देने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ वो कहाँ है और वो आया जो नरसंहार हाथरस में हुआ है उसके बारे में उनका क्या कहना है। साथियों, आज हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो हिमांशु जी, ये जो हाथरस का प्रकरण हुआ है, जैसा कि आपको पता हुआ इस प्रकरण के बारे में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है। लोगों की वहाँ पे मौत हो गई, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। और जो मौत हुई है वहाँ पे एक ऐसी सभा आयोजित हुई। अब उस सभा के लिए तिवारी जी सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है वो बाबा का सत्संग चल रहा था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी एक सभा को जो व्यक्ति सूट बूट में है, जो व्यक्ति किसी धर्म का पालन नहीं करता है, जिस व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है, जो व्यक्ति खुद को भगवान कहता है, क्या ऐसा व्यक्ति संत, बाबा, महात्मा या सत्संग कहलाने लायक है? नहीं। उस व्यक्ति के बारे में आपको क्या लगता है, एक बार जरा बताइएगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी कि ऐसा आयोजन कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता। जे आयोजन सिर्फ एक व्यक्तिगत आयोजन हो सकता है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हो सकता है, अपने धर्म को डुबाने के लिए हो सकता है। क्योंकि आयोजन जो इतने विशाल होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कथा प्रवचन जो लोग अपने घर पर सुन सकते हैं जी, जिसमें बड़े बड़े महान लोग भागवताचार्य जिन चीजों को बताते हैं, ऐसा उन आयोजन में कुछ भी नहीं बताया था। वहां सिर्फ आप ठीक कह रहे हैं। वो एक स्वयंभू संत था, ये भी निकल करके आ रहा है कि वो बस उसने अपनी अलग पैरेलल फोर्स बनाई हुई थी। मैं भगवान हूँ, जहाँ उसका कार्यक्रम हो रहा है तो लोग उसके आते थे, उसके बनाए हुए लोग हैं, वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वगैरह, कोई नहीं, प्रशासन में कोई वहां भीड़ नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण हो। बिल्कुल, स्वयं की पुलिस है, स्वयं की सारी व्यवस्थाएं हैं, आयोजन करता। मुझे पता चला 78 लोगों ने मिलकर आयोजन को कराया है। सबकी बाकायदा एक लिस्ट जारी करी है उन्होंने। और उसके बाद इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो 78 लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अब तो ये भी एक बड़ी जानकारी तिवारी जी ने दी है कि 78 लोगों ने मिलकर उस आयोजन को कराया और उन्होंने व्यवस्थाएं संभाली। तिवारी जी, एक सवाल इस समय और निकल करके आ रहा है कि उसमें जो जिन लोगों की वहां पे मौत हुई है उनमें सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या थी वो महिलाओं की थी। तो महिलाएं आखिर क्यों, क्या हम कह सकते हैं महिलाओं में जागरूकता का अभाव है? वो महिलाएं वहां पे पहुंची हैं, क्यों पहुंची महिलाएं वहां पे? बिल्कुल, वो लोग एक ऐसे समाज को टारगेट करते हैं जिस समाज में ज्यादातर लोग कारीगर हैं, यानी जो लोग काम पे चले जाते हैं। क्योंकि आदमी तो घर से काम पे चला गया, अब घर में सिर्फ बच्चे और महिलाएं रह गई, तो वो लोग अपने ऐसे चुनिंदा लोगों को भेजकर महिलाओं को कुछ समझाते हैं, बहलाकर फुसलाकर, बसों में भरकर, ट्रैक्टरों में लादकर, डीजीएम में भरकर, न जाने किन किन माध्यमों से उनको वहां तक पहुंचाते हैं। ना तो उनकी कोई व्यवस्था है, ठीक है, ना कुछ उनको वहां मिल रहा है, और ना उन लेडीजों को बाबा जो बता रहे हैं उसका कोई फायदा होने वाला है, लेकिन फिर भी वो वहां चली जाती हैं। नहीं, फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा कैसे आप कह सकते हैं फायदा नहीं होने वाला? कुछ तो कुछ उन्हें लाभ जरूर दिखता होगा जब वो वहां पे पहुंच रही है, इतने बड़े बता। अच्छा, वहां पे एक और नई चीज है, जैसे कि वहां पे प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है। लोग बोलते हैं कि उनके आश्रम में जो नल लगे उनसे जो पानी आता है वो अमृत है, उसको लेने के लिए लाइन लगी रहती है। धीरे धीरे देखिए, ऐसा है समाज का वो वर्ग जो पढ़ा लिखा नहीं है जी, उसको बरगलाना, बहलाना, बातों में ले लेना बड़ा ही आसान होता है। तो ये लोग सिर्फ उस वर्ग को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्यों? तो वही मैं जो अभी महाकवि तुलसीदास जी की जो चौपाई मैंने आपको बताई थी अभी, तो उस चौपाई का अर्थ भी यही है। तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने ये चीजें स्पष्ट की है उसमें कि ऐसे व्यक्ति हमें कभी पूजा नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति के अंदर ऐसा, अगर एक उन्होंने क्योंकि अब उस चौपाई को उसमें तर्क दे दिया गया विप्र सब जो ब्राह्मणों को लेकर के आया, तो उसमें जैसे लोग करते हैं उसका अर्थ बताते हैं कि ब्राह्मण व्यक्ति है, ब्राह्मण समाज में जन्म लेने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो अगर उसके अंदर कोई गुण भी नहीं है तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए, और जो शूद्र व्यक्ति है उसकी पूजा नहीं
नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो ब्राह्मण, विप्र और शूद्र शब्द है, उनके अलग अलग तर्क निकाल के लोगों ने दे दिए, उनका अलग अलग अर्थ कर दिया। ब्राह्मण वाले के जो ज्ञानवान है, जैसे अध्यात्म का ज्ञान है, जो अच्छी संगति में चलता हो, ऐसा व्यक्ति बोल दिया। शूद्र के लिए जो कुसंगत करता हो, कुचक्र हो, षड्यंत्र रचता हो। तो ये जो जिस व्यक्ति ने, जो तथाकथित व्यक्ति है, जिसका जो सभा में ये इतनी बड़ी हादसा हुआ है, वो व्यक्ति भी शूद्र ही कहलाया जाएगा। शूद्र इसीलिए कहलाया जाएगा जो जिन भक्तों के लिए जो भगवान खुद को बनता था, जब उनके ऊपर कोई आपदा आई, उनके ऊपर विपत्ति है, तो उनको छोड़ करके चला गया। कल तक वो दावा करता था कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा, मैं आपको जीवित कर दूंगा, तमाम तरह की ऐसी बातें आती थी। तो वो जब उनके ऊपर आपदा आई, उनके ऊपर परेशानी, तो उनको छोड़ करके चला गया। तो ये क्या है, कैसा लगाव है, कैसा उन लोगों का भगवान है? वो जो भी कल हुआ वो बहुत गलत हुआ। और ऐसे लोग न सिर्फ अपने समाज को न सिर्फ खत्म कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश की जो सनातनी परंपरा है उसको भी बड़ा आघात पहुंचा रहे हैं। इससे कई सारे लोग हमसे दूर हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। ये सटीक बात तिवारी जी ने कही है। सनातनी परंपरा है, उसका नाश कर रहे हैं। उस परंपरा को वो लोग उस पर एक दब्बा साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा सत्य सनातन जो धर्म है, पवित्र धर्म है, सनातन के जो मूल्य है, सनातन के जो वेद पुराण ग्रंथ लिखे हुए मनीषियों के जो उपदेश है, वो आज कारगर साबित हो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा, क्योंकि आज जो उंगली उठाई जा रही है वो सनातन पे उठाई जा रही है, लेकिन जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं इस बात को कि वो संत एक बाबा, वो कहाँ से बाबा है, किस बात का बाबा है? सूट बूट पहने हुए वो व्यक्ति आता है, वो अपना कुचक्र कर रहा है, साथ में एक ऐसी महिला को रख रहा है जो चरित्रहीनता का प्रमाण दे रही है। ऐसा व्यक्ति संत किस स्थिति में हो गया? तो मेरा उन बंधुओं से भी अनुरोध है जो लोग उसको बाबा की संज्ञा दे रहे हैं, संत की संज्ञा दे रहे हैं और उस सभा को सत्संग का नाम दे रहे हैं। सत्संग का जो अर्थ होता है वो जो भगवान के चरित्रों में जहाँ पे बखान हो, भगवान के उपदेशों का बखान। बिल्कुल हमारे जो मुनीषी हैं, उन्होंने जो अपने धर्मोपदेश दिए उनका बखान। लेकिन ऐसी चीजें वहां पर होती नहीं थी। वो किसी धर्म को नहीं मानता, उस व्यक्ति कोई गुरु नहीं है, उस व्यक्ति ने किसी वास्तविकता से वो व्यक्ति है ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे कह सकते हैं? तो तिवारी जी, आपने बहुत हमारी चर्चा से आपने, तिवारी जी आप जुड़े, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सिर्फ मैं उस मुख्य पॉइंट पे आता हूँ। अंतिम में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ तिवारी जी, कि जो महिलाएं हैं, क्या महिलाएं अपने घर परिवार में काम करने के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए बताया गया कि उनके लिए उनका जो पति होता है वो पति ही परमेश्वर होता है, तो क्या महिलाएं उन्हें अपने पति की पूजा करनी चाहिए? ऐसे बाबाओं के जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुचक्र व्यक्ति होते हैं, जो ऐसा माया जाल रचते हैं, उनके पास में जाना चाहिए? बस एक सटीक सर हाँ और नाम में आपका जवाब देना चाहिए। नहीं, ऐसे बाबाओं के पास कतई नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी भगवत की जो प्राप्ति है ना, वो अपने माता पिता और पति की सेवा है। गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म यही होता है, यही सबसे बड़ी भगवत प्राप्ति है। इसके अलावा आप किसी के चक्कर में मत पड़ो, कहीं भी मत आओ, आप अपने घर पे ही रह के ऐसा सब कुछ कर सकते हो। वहीं से आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, वहीं से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये थे हमारे बाबाओं से दूर रहो, सारा काम आपका बनेगा। ये थे हमारे साथ में तिवारी जी, उन्होंने बताया कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, फर्जी बाबाओं से आपको दूर रहना है। अपने घर पर अपने माता पिता आपके सबसे बड़े भगवान है। एक आप पत्नी है तो पत्नी के रूप में एक पति आपका सबसे बड़ा भगवान है। आप उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी शुश्रूषा करें, तो उससे आपके सारे जो कार्य हैं संपन्न हो जाएंगे। तो जो साथी हमारे साथ इस चर्चा में और भी जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ऐसी अपडेट हम आपके साथ में लेकर के जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।